हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 8 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। सेकंड शिफ्ट के इस क्वेश्चन पेपर में जीके से संबंधित क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को व्याख्यात्मक समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है? हाशमी चूना, सफेद विट्रोइल, कार्ट्रज या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो हमारा राइट आंसर क्या है? कार्ट्रज। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री है? यानी केरल का मुख्यमंत्री कौन है नवंबर 2022 के अनुसार? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आनंदीबेन पटेल, दूसरा है बसवराज बोम्मई, तीसरा है पिनाराई विजयन, चौथा है नवीन पटनायक। तो राइट आंसर क्या है हमारा? पिनाराई विजयन। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार केरल का मुख्यमंत्री कौन था? पिनाराई विजयन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है RKV राव, दूसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, चौथा ऑप्शन है राजा कृष्ण। तो राइट आंसर क्या है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के लिए जो प्रवर्तक माने जाते थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? श्री सुब्रमण्यम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? कौन सी प्रणाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शाही गठबंधन प्रणाली की बात कर रहे हैं, जिसके तहत कोई भी शासक अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड वेलेसी, चौथा है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड वेलेसी। थर्ड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा एक प्राचीन पर्व है, ये निम्नलिखित में से किस महीने में आ जाती है? छठ पूजा बिहार का एक मुख्य हिंदू पर्व है, जो कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मई, मार्च, अगस्त और नवंबर। तो किस महीने में आता है? नवंबर महीने में आता है। इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है जूट, तीसरा है मक्का, चौथा है सिंथेटिक धागा। तो राइट आंसर क्या है? जूट। जूट पौधे से उत्पादित एक प्राकृतिक फाइबर है, जिसे इसे चमकीले सुनहरे रंग के कारण क्या कहते हैं? इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। तो जूट विभिन्न कपड़ों में अनुप्रयोगों के लिए सबसे लंबे और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम है। मानसिक दिव्यांगन अधिनियम 2017, मानसिक शांति अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो हमारा राइट आंसर क्या है? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। कौटिल्य में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है सुक्तावली, तीसरा है मुद्रा राक्षस, चौथा है इंडिका। तो राइट आंसर क्या है?
अर्थशास्त्र, फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? शीतोष्ण, मध्यम, चरम, हल्की। तुम्हारा राइट आंसर क्या है? चरम। समुद्र से दूरी बढ़ने पर चरम मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति नास्प के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है एकल स्तरीय, दूसरा है 2 स्तरीय, तीसरा है 3 स्तरीय, चौथा है 4 स्तरीय। तो राइट आंसर है 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, युमलम गंभिनी देवी को किस कला के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कथकली, लावणी, कथक या मणिपुरी? तो राइट आंसर क्या है? मणिपुरी कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? तो पहला ऑप्शन है गांवों का ब्यौरा उपलब्ध कराना, राज्यों के नाम प्रदान करना, सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना, चौथा है राज्यों और संघ का विवरण प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है राज्य की न्यायपालिका, संसद की शक्तियां, केंद्र और राज्यों के बीच की विभाजन या पंचायती राज? तो राइट आंसर क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच में हाफ मैराथन कितने मिनट के बाद में शुरू होता है? 120 मिनट के बाद में, 45 मिनट के बाद में, 90 मिनट के बाद में या 30 मिनट के बाद में? तो राइट आंसर क्या है? 30 मिनट के बाद में। हॉकी मैच में पहले क्या है, 2 हाफ होते थे, अभी 2 हाफ के बजाय हर 15 मिनट के बाद में 4 क्वार्टर खेले जाएंगे। 15-15 मिनट के क्या खेले जाते हैं? 4 क्वार्टर के रूप में खेले जाते हैं। और एक हाफ होता है जो 10 मिनट का हाफ टाइम होता है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरियाज इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस सेट? इसका मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। गहन निर्वाण कृषि कहाँ होती है? कहाँ पे होती है गहन निर्वाण कृषि? जहाँ हाई, देखो गहन निर्वाण का मतलब बताता हूँ। गहन निर्वाण से तात्पर्य क्या है? सरल उपकरणों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर खेती करना। जहां पे क्या है, जिस एरिया के अंदर हाई पॉपुलेशन होगा, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होगा, उसके अंदर द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है तमिलनाडु में, तीसरा है कर्नाटक में, चौथा है केरल में। तो राइट आंसर क्या है? केरल में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी? गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण उद्यमी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो कौन सी की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद देश में अस्तित्व में आई? कब आई? हमारी निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? मार्च 1957 में, अप्रैल 1952 में,
या मार्च 1951 में या अप्रैल 1957 में? तो राइट आंसर है अप्रैल 1952 में। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रोफिक लेवल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन डेट्रिटस फूड चेन्स? हिंदी में आपको बताता हूं, डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का ट्रॉफिक स्तर क्या है? थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है या फर्स्ट है? तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। क्या है राइट आंसर? फर्स्ट है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी परस्पर जुड़ी हुई ओवरलैपिंग खाद्य श्रृंखलाओं का एक खाद्य वेब बनाती है। ट्रॉफिक स्तर है, खाद्य जाल में जीवों को पोषी स्तर नामक श्रेणियों में बांटा गया है। मोटे तौर पर इन स्तरों को उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, उपभोक्ताओं का डिकफोंजर में विभाजित किया गया है। तो यह राइट आंसर क्या है? प्रथम पोषी स्तर, फर्स्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिणी एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है ताइवान, चौथा है भूटान। तो राइट आंसर क्या है? ताइवान। थर्ड आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।